बता दे, जो रुद्राक्ष धारण नहीं करते, अगर कोई हमारे ओर संकट आने वाला हो, भूत पिशाच अगर हमारे आसपास हो, तो रुद्राक्ष हमारी सहायता करते हैं और कोई नहीं करता। रुद्राक्ष ही हमारी सहायता करते हैं। इसलिए कथा विराम होने के बाद कल यहाँ सबको रुद्राक्ष दिया जाएगा जो अभिमंत्रित है। 7 दिन उसका पूजन करा वाला रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा। कौन कौन लेगा रुद्राक्ष? सबको चाहिए। जितने हाथ खड़े कल देखेंगे कौन कौन आता है कौन कौन नहीं। सबके हाथ अभी तो खड़े हैं, कल देखेंगे। और रुद्राक्ष 14 मुखी होते हैं, एक से लेकर कितने, हमें लगता है 15 होते हैं। कितने होते हैं? 14। एक मुख वाला रुद्राक्ष जो होता है ना, वे साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। किसका? किसका? सब एक बार जोर से। हमें लगता है आपका ही होता है। भगवान या विष्णु का? शिव का। एक मुख वाला रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप होता है। जो एक मुख वाला रुद्राक्ष गले में धारण करता है, उससे ब्रह्म हत्या ऐसा बड़ा पाप भी उसके आसपास भटकता नहीं है। ब्रह्म हत्या ऐसा पाप उससे दूरी होता है। गो हत्या ऐसा पाप उससे दूरी होता है जो एक मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे मुझे आपको बता दे, सबको पता है ना, गंगा स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसा नहीं किसी का मर्डर कर दिया, चले गंगा स्नान, क्षमा कर दो, गलती क्षमा कर दो। अब ऐसे ही बताते हैं, गंगा स्नान करने के बाद अगर एक मच्छर को भी मारा ना, उससे दुगना पाप लगता है। जितना करते नहीं उससे दुगना पाप लगता है। गंगा मैया पाप तो धोती है, साथ ही साथ गंगा स्नान करने के बाद एक मच्छर को भी अगर तुमने मारा, वो मच्छर भी तुम्हें ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा पाप का अधिकारी बना सकता है। इसलिए पहले बताते हैं, गंगा स्नान करना है, उसके कई नियम होते हैं। हर काम का नियम होते, बिना नियम का कुछ नहीं होता। हमारे देश के भी नियम कितने बड़े बड़े होते, बड़ी बड़ी लिस्ट, ऐसा करो ऐसा मत करो, होते हैं ना। हमारे देश से भी सब में बड़ा देश, भगवान का कैलाश धाम, वहाँ के कितने नियम होंगे, सोचो सोचो। हमारे यहाँ पंचायत मत करो, कथा पंचायत के लिए नहीं होती, पंचायत करने के लिए पंचायत बनी हुई है। अब बताते हैं, जिस घर में 1 से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं, उसके घर कभी शनि का प्रभाव नहीं पड़ता, कभी शनि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, और राहु केतु उनके घर से दूरी होते हैं। जिसके घर में 1 से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक? 15। कितने? 15। कितने? 14 है ना? फिक्स फाइनल कर देते लोग। 14 मुख तक। एक मुख वाला रुद्राक्ष किसका स्वरूप होता है? हाँ, हमें लगता है भगवान विष्णु का होता है। किसका? शिव का होता है। सबको पता है भगवान शिव का स्वरूप होता है। पता है इससे क्या होता है? पता है किसी को? उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, बिना कुछ पुण्य करे। बस कथा सुनो, रुद्राक्ष धारण करो, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और ब्रह्म हत्या ऐसा पाप उससे दूर हो जाता है। जो
भगवान शिव के रुद्राक्ष को धारण करता है। अभी कौन से मुख रुद्राक्ष हुआ? धारण करेंगे सब या सोना अंगूठी? क्या करेंगे धारण? ऊपर जाओगे, सोना भर भर के ले जाओगे। आपने देखा होगा अगर कोई मरता है तो उसके सामने 1 रुपए का सिक्का फेंका जाता है, देखा होगा ना? किसने किसने देखा है? देखा है ना? क्यों फेंका जाता है पता है? क्योंकि मान कहा जाता है अगर तेरे बाप में भी हिम्मत है तो उठा के बता, अगर तेरे बाप में भी हिम्मत है तो उठा के बता। जीवन भर पैसा 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 करके मर गया, अब तेरे बाप में भी हिम्मत हो तो 1 रुपए का सिक्का उठा के दिखा। उठा पाता है? नहीं। अगली बार अगर कोई पूछे किसी मृत जीव के सामने 1 रुपए का सिक्का क्यों फेंका जाता है, सबको बताना ऐसा ऐसे फेंका जाता है। अरे जीवन भर हमारा मन गुरु की ओर, भगवान शिव की ओर और माता पिता के चरणों में लगा दिया तो जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा पाप हो, सारा पाप दुख सब नाश हो जाता है, सब दूर चला जाता है। अब 2 मुख रुद्राक्ष, कौन सा? 3 या 2? 1 बताओ। 3 लगता है, 2 लॉक करें? लॉक। जो 2 मुखे रुद्राक्ष को धारण करता है या उसकी पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में लक्ष्मी मैया की कृपा सदा बनी होती है और लक्ष्मी उसके घर से दूर होती है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी में फर्क पता है ना? सबको पता है? हमारी मैया पता है? किसे किसे पता है? हाथ खड़े कर रहा हूं। किसे नहीं पता इसका मतलब? जो कहते हाथ खड़े मत करो तब बड़े बड़े हाथ खड़े करते हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी में इतना फर्क होता है कि जिसके घर लक्ष्मी होती है वह जीवन भर सुखी होता है और जिसके घर अलक्ष्मी होती है वह जीवन भर दुखी होता है। सब में आसान तरीका। लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहन है या भाई है? दोनों, हमें लगता भाई है, दोनों एक में बहन है। कौन कौन? लक्ष्मी और अलक्ष्मी। ऐसे ही जो 2 मुख रुद्राक्ष को गले में चाहे हाथ में पहनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और घर में अलक्ष्मी का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी होती है जिसके घर 2 मुख वाला रुद्राक्ष होता है। किसी की तबीयत बड़ी खराब है, खूब प्रयास करा, कुछ नहीं हो रहा। किसी की किडनी खराब है तो किसी की कुछ बीमारी है तो किसी की कुछ बीमारी है, खूब करा, खूब बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम बताते हैं जो 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष को पानी में डालकर शंकर जी पर चढ़ाकर उसका जलपान करता है, उसका सारा रोग नष्ट हो जाता है। रोग नष्ट होने में ज्यादा विलंब लगता नहीं। और हमारे तो कितने भाग्य कथा को सुनने मिल रहा है। शिवरात्रि के दिन कथा के सप्तम दिवस की कथा को सुनने मिल रहा है। कथा का विराम हो रहा है शिवरात्रि के दिन। आज क्या हुआ था पता है? पता है जो हमने चौथे दिन कराया था। चौथे दिन हमने क्या कराया था? हमारी मैया बताओ क्या? जरा जोर से, सुनाई नहीं दे रहा। किसका किसका? शंकर और हमारी मैया ने सही बताया। एक बार जोरदार तालियां। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था।
हमने चौथे दिन कथा बताई थी ना, भूतों की टोली ले चले बाबा अपने ससुराल। ऐसे ही आज भगवान का विवाह हुआ था। महाराज भगवान शिव भी कहते हैं अगर घर से बारात निकलनी हो तो संध्या की वेला बड़ी शुभ होती है। संध्या की वेला के वक्त जो बारात घर से निकलती है, जाते वक्त रास्ते में कोई आपत्ति नहीं आती, कुछ दुख उसे प्राप्त नहीं होता, और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस जगह मंगल ही मंगल होता है, भगवान शिव की कृपा से और माता पार्वती की कृपा से। हम सप्तम दिवस की कथा को सुन रहे हैं और आज हम भगवान के साथ होली खेलेंगे। क्या खेलेंगे? किसके साथ? कलर के साथ या फूल के साथ? किसके साथ? फूले या फूलों? किसके साथ? फूलों के साथ। फूलों के साथ भगवान के साथ हम होली खेलेंगे। कौन कौन खेलेगा? हमारी मैया। किसे किसे खेलना है? हाथ खड़े करो लंबे वाले, ऐसे ही खड़े करके रखो। और अब बताते हैं जो भगवान शिव का रुद्राक्ष 3 मुखी वाला जो पहनता है, कितने? 4? ठीक है, 4 3 है ना। अभी कौन से मुख रुद्राक्ष की माहिती हम ले रहे थे, महत्व जान रहे थे? 3। जो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनता है उसके घर कभी अन्न की कमी नहीं होती, उसे कभी गरीबी का सामना करना नहीं पड़ता, उसके घर सदा धन ही धन होता है, उसे कभी गरीबी का सामना करना नहीं पड़ता। जो गले में या घर में 3 मुख रुद्राक्ष रखता है। कितने? 3। भगवान शिव ने अपने अनमोल रतन, एक है शिव प्राण और एक रुद्राक्ष, हमारे लिए ही छोड़ रखा है। रुद्राक्ष पेड़ पे लगते या धरती से आते हैं? हमारी मैया, पीछे वाले मैया, रुद्राक्ष कहाँ लगते हैं? पेड़ पे या जमीन से? जमीन से, हमें लगता है जमीन से आते हैं। एक फाइनल बताओ किससे कहाँ लगते हैं? पेड़ पे, है ना। पेड़ पे तो फल भी लगते हैं, फल को भी गले में डाल लो। किसने किसने रुद्राक्ष का पेड़ देखा है? मैया कहाँ है रुद्राक्ष का पेड़? नेपाल। ये रुद्राक्ष भी नेपाल के ही है। अब बताते हैं जो 3 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है, भोले बाबा की कृपा से, भोले भंडारी की कृपा से जीवन में कभी उसे गरीबी का सामना करना नहीं पड़ता। मैया सोता देखना, सोता। हमारी मैया सो रही थी अभी, सोता। हमने कहा था ना कथा के साथ एक ना एक में बताएंगे आपको सोता। हो रही हूँ, हमारी मैया सो रही थी, यूट्यूब पे दिखाए सब। सोता और सरोता रोज दर्शन होते एक ना एक। ऐसा कोई दिन नहीं होता दर्शन ना हो। सोता के बड़े काम होते हैं। कोई पैर फैला के बैठता है तो कोई सो जाता है। अब बताते हैं जो मानव 4 मुखी या 5 मुखी रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए? 3 के बाद 5 आता है या 4? क्या? 4 बताता है जो मानव 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे ब्रह्म लोक जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
उसके घर कभी नरक के लोग यमराज के दूत कभी वहां नहीं आते, सदैव उसके घर भगवान शिव के गण आते रहते हैं। और जो 4 मुख रुद्राक्ष है वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। किसका? जोर से। ब्रह्मा जी का। हमारे सामने वाली मैया ही बता रही है, पीछे वाली मैया थोड़ा मुंह खोल लो। 4 मुख रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप होता है। 1 मुख रुद्राक्ष किसका स्वरूप होता है? किसका? उससे क्या होता है? हमारी मैया बताओ। ओ हमारी मैया बताओ जल्दी। हाँ मैया बताओ क्या होता है? 1 मुख रुद्राक्ष है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, रात तो गई भी नहीं, तो बात चली गई। एक कान से सुना, दोनों कान खुले होते हैं, एक से अंदर दूसरे से बाहर। हम बताते हैं क्या होता है। ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा सा बड़ा पाप क्या होता है? हाँ हाँ, ब्रह्म हत्या जैसा बड़ा सा बड़ा पाप क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? हाँ हमारे मैया ने बढ़ता है कहा है? देख लो, घटता है। मैया ध्यान से सुना करो कथा। अब 5 मुखी रुद्राक्ष पंचमुखी, जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसके घर कभी सर्प के द्वारा डसे गए या पशु के द्वारा उसकी हत्या कभी नहीं होती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है, क्योंकि पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात किसका होता है पता है? किसका होता है हमारी मैया? जब तो हम बताएंगे नहीं, जब तो आप नहीं बताएंगे। पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात वासुकी नाग का स्वरूप होता है। किसका? जिसे कालाग्नि स्वरूप भी कहा जाता है। किसका? कालाग्नि। किसका स्वरूप मैया हमारी? पीछे वाली मैया। जरा जोर से सब मिलके बोलेंगे तो भगवान तक चले जाएंगे बात। किसका स्वरूप होता है? बस सामने वाले मियाँ की आवाज आती है, उनमें कि कोई कोई सोता तो कोई सर होता। अब बताते हैं, जो 6 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है उसके हाथों से कभी ब्रह्म हत्या ही नहीं होती। कभी उसके हाथों से ब्रह्म हत्या ही नहीं होती। किसका स्वरूप होता है पता है? किसका पता है हमारी मैया? गणेश जी के पुत्र। कौन है गणेश जी के पुत्र? और गणेश जी किसके पुत्र है? और महादेव जी के कितने पुत्र है? बड़े पुत्र का नाम क्या है? अब बोला। कार्तिकेय जी का स्वरूप होता है। कितने रुद्राक्ष हो गए मैया हमारी? किसने तो 5 कहा है, 6 हुए हैं। अब 7वें की बारी है। बताते हैं, जो 7वें मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके घर कभी शनि का प्रभाव नहीं पड़ता, उसके घर सदा भगवान शिव का ही प्रभाव पड़ता रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की। हर 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 हर। अब बताते हैं,
जो अपने घर में कितने रुद्राक्ष बताए अभी तक? 7 या 8? 8 बताए लगता है। 7 ना? जिसके घर में 7 मुख रुद्राक्ष होते हैं तो जीवन में ऐसा कोई भी पाप नहीं, ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं जो उसके घर पे प्रभाव ना डाले। प्रभाव डालते हैं लेकिन रुद्राक्ष सब दूर करते हैं। उल्टे पैर लौट जाओ, सीधे पैर आए उल्टे पैर लौट जाओ। अब यहाँ बताया गया है, नारद जी ने पूछा, प्रभु पिताजी आपने हमें रुद्राक्ष के बारे में बताया है, जब आप आगे रुद्राक्ष के बारे में बताओ उसके पहले आप हमें भगवान का मूल मंत्र बताओ। भगवान का मूल मंत्र कौन सा है? मैया जोर से बोलना थोड़ा। हमने पहले बताया था ओम नमः शिवाय नहीं बोलना, ओम नहीं बोलना, बोलना है तो नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। शिव पुराण का मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय। महिलाएं कभी ओम का जाप नहीं कर सकती, इसलिए समाधान भी बताया है क्या करना चाहिए। नमः शिवाय ओम, इस मंत्र का जाप हमें करना चाहिए। कितने मुख हो गए हमारी मैया? माया का ही स्वरूप है सब, जितनी मैया सब माया का स्वरूप है। अब 8 मुख रुद्राक्ष बताते हैं। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भुजा वाली दुर्गा मैया का स्वरूप है। किसका? जिसके घर 8 मुख रुद्राक्ष होता है या कोई रोगी होता है, अगर वो उस रोगी के हाथ में रुद्राक्ष को बांधता है तो उसके घर में कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो, सारा रोग नष्ट हो जाता है भगवान शिव की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से। अब बताते हैं, 9 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं भैरव जी का स्वरूप होता है। किसका? हमारी मैया जरा जोर से और जोर से। भैरव जी का, भैरव जी को जानते हैं ना सब? जानते हैं ना या बस मुंडी हिलाते? हाँ जानते हैं। भैरव जी का स्वरूप होता है जो 9 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है, उसे बड़े से बड़े तीर्थ, बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़े पुण्य का फल उसे प्राप्त हो जाता है, जो 9 मुख रुद्राक्ष धारण करता है। रुद्राक्ष कितने मुखी है? हमारे मैया जरा जोर से और जोर से। 14। कितने मुख हो गए? 9 या 10? 9 और बहु दोनों एक ही होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। अभी हमने 9 बताए, अभी 10वां। किसे किसे जानना है हाथ खड़े करो। सभी को जानना है तो बता देते हैं। जो 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है उसके गर्भ भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा होती है, क्योंकि 9 मुख वाला रुद्राक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। किसका? यहाँ किसे किसे पता है भगवान शंकर जी के इष्ट कौन है? किसे किसे पता है? नहीं पता? जिसे जिसे पता है वो हाथ खड़े करो। तो 2-3 मैया उन्हें ही पता है, जो पीछे वाली है। पीछे वाली मैया को सब पता होता है, सब दिखता है पीछे से। अब बताते हैं
भगवान शंकर के इष्ट है भगवान राम जी। कौन है? हमारे मैया जरा जोर से, इतना आसान सवाल का जवाब नहीं दे पाए। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? राम जी। और राम जी के इष्ट कौन है? हाँ, बताओ जोर से। हनुमान किसने कहा? भगवान राम जी के इष्ट भगवान शिव है। हनुमान जी उनके सेवक हैं। हनुमान। अब बताते हैं, जो 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, हर युद्ध में उसकी विजय ही विजय होती है। यहाँ जितनी भी सास बहू है उनसे कह दे, नहीं तो सब 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करेंगे। 2020 का मैच हमारी विजय होंगी, हमारी विजय होंगी। ये जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, उसके लिए कहा गया, इससे पहले राजा महाराजाओं में बताया गया, उसके लिए। अभी कितने मुख हो गए? हमें लगता है 12 हो गए। 11 फिक्स, फाइनल 11। बताते हैं, जो 12 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, उसके घर में कभी कलह नहीं मचता, यानी युद्ध नहीं होता। 2020 का मैच कभी नहीं होता। सास बहू में या बहू सास में, माता पिता में या माता पुत्र में, घर में किसी के साथ युद्ध होता नहीं है। रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। जैसे दिखाऊंगा ना, बड़े बड़े संतों की जटा होती है, जैसे केश में बांधते रुद्राक्ष। जिसके भी केश में रुद्राक्ष दिखा, समझ जाओ घर में 2020 का मैच होता है। जो अपनी जटा में, अपने केश में 12 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, घर में कभी कलह नहीं मचता। सब करके देखना जो हम बता रहे हैं। वो तो हमारी मियाँ सो रही है फिर से। अब बताया जाता है, मैया घर जाकर सोना। अब 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देव का है, यानी विश्व में जितने भी देवता है, 33 कोटि देवता है। कितने? 33 आगे कोटि देवता। उन सबकी कृपा उस मानव पर होती है जो 13 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है। अभी अंतिम रुद्राक्ष 14 मुख वाला रुद्राक्ष। जो 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है, उसके घर आने वाले बड़े से बड़े संकट, घर में भूत पिशाच आदि किसी का भी वास उसके घर में नहीं होता, क्योंकि 14 मुख वाला रुद्राक्ष माता पार्वती का स्वरूप होता है। किसका? माता पार्वती का। पहला मुख वाला रुद्राक्ष किसका स्वरूप होता है? किसका? और 14वां भगवान शंकर ने शुरुआत अपने से करी और खत्म माता पार्वती पे करा। ये 14 मुख वाले रुद्राक्ष है। अब पता चला इनके धारण करने से क्या क्या होता है। रुद्राक्ष नाना प्रकार के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। रुद्राक्ष कोई तो इतने छोटे होते हैं, दिखते भी नहीं कहाँ। रुद्राक्ष धारण करने के नियम किसे किसे पता है? रुद्राक्ष धारण करने के नियम हम बताते हैं। पहले तो हम बताते हैं कि जीवन में रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक है। जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं, वो शिव का भक्त कहलाता नहीं है।
उसे नरक में ही जाना पड़ता है जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने के बाद मांस नहीं खाना चाहिए, पशु पक्षी को काट कर खाना नहीं चाहिए। आजकल हमने देखा, जब भी खाना हो निकाल कर रख देते हैं, खा लिया, नहा धो के डबल पहन लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष कर एक बार पहना, जब तक धागा ना टूटे या जब तक रुद्राक्ष खंडित ना हो तब तक उतारना नहीं चाहिए। कितने बड़े से बड़ा भी पाप हो, उतारना नहीं चाहिए। जैसे ही रुद्राक्ष उतरा, पहले से जो सारे पाप खड़े होते, भैया जब उतारोगे तब हम आएंगे, उतारो। सारे पाप एक साथ ही हमला कर देते हैं। अब ऐसे 14 मुख वाले रुद्राक्ष कितने? 14 हैं। जो इन 14 मुख वाले रुद्राक्ष का महत्व जानता है या इन रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके घर में सदा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। कभी शनि देवता की कृपा उस पर बनी नहीं होती। सदा भगवान शिव की ही कृपा उन पर बनी होती है। हमें कार्य ही क्या करना है, बस भजन करना है, रुद्राक्ष धारण करना है। भगवान ने कितने सरल से सरल साधन हमें दिए हैं। इतना सब कुछ करो, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। लेकिन भगवान ने हमें मौका दिया है, उसका फायदा उठाना सीखो। उसका फायदा उठाना सीखो। अरे संकट में कोई काम आने वाला नहीं है मेरे राम के अलावा, मेरे श्याम के, मेरे शिव के अलावा कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जीवन में कुछ भी कर लो, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे शिव, इनके अलावा कोई आने वाला नहीं है। राजा राम जी की प्यारी क्या है? हमारी मैया राजा राम जी की भी प्यारी शिव महापुराण है। राजा राम भी कहते हैं, बड़े से बड़े देवता भी शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं। मानव कितने छोटे हैं भगवान के सामने, उन्हें कथा को तो सुनना चाहिए। आप क्या भगवान से बड़े हो? भगवान स्वयं अपने उद्धार के लिए सुनते हैं, आपको तो सुनना चाहिए। जब भागवत में उल्लेख आया है, जो सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तो सभी देवता अमृत लेकर आए थे, तो उन्होंने भी ठुकरा दिया था, हमें यह अमृत नहीं चाहिए, हमें तो शिव कथा, हमें तो कृष्ण कथा, हमें तो राम कथा ही चाहिए, अमृत नहीं चाहिए। कौन से भी ग्रंथ खोल लो, कौन से भी पुराण खोल लो, लिखा होगा सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण। देवता कहते हैं जो स्वर्ग आता है उसे अमृत पीने मिलता है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो एक छोटी सी हंडी भर के अमृत निकला था। कितने? एक छोटी सी हंडी। अगर सारे देवता ऐसे लुटाते रहेंगे तो खुद क्या पिएंगे? स्वर्ग में जाने के बाद बस अमृत सूंघने को ही मिलता है, पीने को नहीं मिलता। सूंघो, अरे अमृत के सूंघने से ही पुनः पृथ्वी लोक में हमें जन्म लेना पड़ता है, पुनः मानव कुल में हमें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए अमृत पीने से तो अकेला अमृत पीने वाला ही मुक्त होता है। शिव कथा रूपी अमृत पीने से पूरा संसार ही मुक्त हो जाता है। इतना बड़ा है शिव महापुराण, इतना बड़ा है शिव पुराण। शिव पुराण में इतना रस है
अगर पूरा संसार मिलकर भी गोटा लगाए खत्म होने वाला नहीं है। होने वाला है नहीं। जैसे समुद्र का पानी कभी हम नहीं सुखा सकते, सुखाने का कार्य सूर्य भगवान करते हैं। हम सुखा सकते हैं? कोई कहे महाराज हम इतना सामर्थ्य है, हम पूरे समुद्र का जल पान कर सकते हैं, कर सकते हम? नहीं। हमारे 10-15 जीवन ऐसे ही बीत जाएंगे, 7 जन्म बीत जाएंगे, लेकिन समुद्र का पानी हम में इतना सामर्थ्य नहीं है हम खाली कर सकें। अरे जिन पर कृपा राम की होती है, जिन पर कृपा मेरे श्याम, जिन पर कृपा मेरे भोले बाबा की होती है, उसके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलिए शंकर भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बजाओ ना